चूँकि मारवी अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मारवी, जब हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के हुकूक की और जब हम बात कर रहे हैं आज औरत मार्च से मुतालिक, तो हम सोच रहे थे, मैं डिस्कस कर रहे थे कि कुछ रोल तो शोबिज़ इंडस्ट्री का भी होना चाहिए इससे मुतालिक। आज हम हर दूसरे ड्रामे में जो ख़वातीन का रोल देख रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात कर लूँ बहन का, जिस तरह से एक बहन का रोल दिखाया जा रहा है ड्रामे में, मुतनाज़े किरदार दिखाए जा रहे हैं ड्रामों में, इसका भी तो एक इम्पैक्ट है सोसाइटी में। बिल्कुल सिर्फ इनका ही रोल नहीं, लेकिन ओवरऑल औरत को आप जिस भी रोल में देखेंगे, उसको इस तरह से दिखाया जा रहा है और वही प्रैक्टिस भी हो रहा है फिर हमारी सोसाइटी में। तो जितना हम एम्पावर्ड कर सकते हैं औरतों को मीडिया के ज़रिए, अपने ड्रामा इंडस्ट्री के ज़रिए, जो हमारे जो पॉज़िटिव मैसेजेस हैं, अभी जो औरत मार्च में डिमांड्स हैं, उसके अलावा औरतों के साथ जो ज़ुल्म, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो अपने मुँह पे वो अल्फाज, वो चीज़ें लेकर भी नहीं आ सकती हैं। तो ड्रामा इंडस्ट्री के साथ मिलके इन चीज़ों को, इन हकीकतों को लोगों के घरों तक पहुँचाया जा सकता है और उनको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज़ में, ना उसमें कोई लड़ाई है, ना झगड़े हैं, लेकिन बहुत ही एक खूबसूरत मैसेज जाएगा बैठने वालों को, क्योंकि बहुत सारे ड्रामे सोचने पे मजबूर कर देते हैं लोगों को कि ये रोल इस तरह था, तो हमारे घर में भी ये रोल्स हैं, तो ये इस तरह होने चाहिए। तो जितना उसमें पॉज़िटिविटी होगी, जितनी औरत के जो एनवायरनमेंट है उसके लिए फ्रेंडली बनाया जाएगा, हुँ। कंफर्टेबल बनाया जाएगा, उसको हर फ़ील्ड में दिखाया जाएगा ड्रामों के ज़रिए, उसको सब कुछ करते हुए दिखाया जाएगा, उतना ही इम्पैक्ट हमारे जो लोग हैं, वो लेंगे उन मैसेजेस को अपनी जो है लाइफ़ में प्रैक्टिस करते भी हैं और करेंगे भी ज़रूर। ठीक है। अच्छा महविश, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जिस तरह से हाँ, पहले ज़िक्र भी हो रहा था कि मुतालबात हर दफ़ा रखे जाते हैं। लास्ट टाइम जो मुतालबात आप लोगों के थे, उसके लिए भी क्या यही आप लोगों ने तरीका अपनाया था कि 90 दिन का वक़्त है, अगर नहीं पूरे होंगे तो फिर हम दोबारा से सड़कों पे आएँगे? और क्या पूरे हुए थे उन 90 डेज़ में, या लास्ट एक कोई और तरीका था, वो समझ में नहीं आया, तो इस दफ़ा आप लोगों ने चाहा कि हम ये तरीका अपनाएँ? एक्चुअली बात ये है कि बहुत सारे हमारे 15 मुतालबात हैं, 15 मुतालबात हैं हमारे, और हमारे मुतालबात ये हैं कि हम चाहते हैं कि जब वो पेट्रियार्कल वायलेंस को जब वो एंड किया जाए, जो पिदरशाही निज़ाम है, जो पिदरशाही वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट ट्रांस पीपल, उसको जब वो उसको एंड किया जाए। और बहुत सारे ऐसे लॉज़ हैं जो बन चुके हैं, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, और हम चाहते हैं कि मतलब वो इम्प्लीमेंट हों। अ, और हम चाहते हैं कि जब वो जो अक्सर ऐसा होता है कि जब वो जो वायलेंट के जो विक्टिम्स होते हैं, वो जब वो ना सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, और जब वो क्योंकि उनको जब वो कोर्ट से और उनको जब वो इस सिस्टम से जब वो जस्टिस नहीं मिलता, तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, और वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ता है। और वो औरतें जिनके पास जब वो रिसोर्सेज नहीं होती है, उनको बहुत मसले होते हैं। और पाकिस्तान में 90% ऐसे केसेस हैं जो जब वो लोग रजिस्टर ही नहीं करते हैं, इस खौफ के मारे कि हमें कितना बैकलैश फेस करना पड़ेगा। और अक्सर विक्टिम ब्लेमिंग भी हमारी सोसाइटी में बहुत आम, जिसकी वजह से हम विक्टिम को जब वो ब्लेम करते हैं कि मतलब इसकी भी कोई गलती होगी, ये ऐसे कपड़े पहनी हुई होगी, ये ऐसे जा रही होगी, इसने ऐसा बोला होगा, इसकी भी गलती होगी, जबकि ऐसा नहीं है। हुँ। अच्छा मारवी, आप मुझे बताएं कि हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद सालों से जो औरत मार्च हो रहा है, आपको इससे कोई तब्दीली नज़र आ रही है ख़वातीन के हुकूक के मुतालबात में? यहाँ पर जो तब्दीलियाँ हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो बच्चियाँ जिनको पहले पता भी नहीं होता था कि उनके राइट्स क्या हैं, क्योंकि हम हमेशा यही बात करते हैं ना कि जी लॉज़ तो बन रहे हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है। पता ही नहीं है घर में बैठी हुई औरत को कि उसके हुकूक क्या हैं, उसको कैसे क्या प्रोसीजर करना है, उसको कहाँ जाना है, कोर्ट कचहरी क्या है, ये चीज़ें क्या हैं, इंटरनेशनल जो राइट्स हैं, यूनिवर्सल यूडीएचआर क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जी क्या उसके हैं 8 से 28 राइट्स क्या कहते हैं, वो औरत के लिए हैं भी या नहीं हैं।
तो औरत मार्च से मैंने जो खूबसूरती देखी है, जो कि हर वक्त हमारे पास प्रोटेक्शन सेल्स में खवातीन से मिलना जुलना, इंस्टीट्यूशंस में जाना, बच्चियों को जो हम लोग अवेयर कर रहे होते हैं उसके हवाले से, तो एक बड़ा एक जोश और जज्बा नजर आया है जो हमें चाहिए था, जो कि पिछले सालों में नहीं था। जो कि घर पे बैठी हुई औरत को हमें समझ नहीं आता था उसको अवेयरनेस कैसे दें, अब तो उसको एक ईद के दिन की तरह मनाया जाता है कि जी इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, दिस इज अ वुमेन्स डे। अच्छा, औरत भी इंसान है, उसके भी ये राइट्स हैं। बाकी जहां तक हम तब्दीली की बात करते हैं, तब्दीली ओवरनाइट तो आ ही नहीं सकती। अभी हमें बहुत काम करना है और सिर्फ मार्च ही नहीं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोचेस भी हमारी और ज्यादा एग्जैक्टली जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस की बात आप कर रही हैं, तो चूंकि मेरे जहन में एक पॉइंट है, मैं चाहता हूं मुनीजा से मैं उस पर कमेंट ले लूं। मुनीजा, क्या इस पर ऐसा नारा भी हम सुनेंगे कि निकाह नामे के मुख्तलिफ खानों पर कांटे लगाने बंद करो और ख़वातीन को निकाह नामे से मुताल्लिक ज़रा बताओ, समझाओ कि वो क्या है, सिर्फ कबूल है कबूल है कबूल है नहीं, उन्हें उनके हक और निकाह नामा देता है, लेकिन बड़े बड़े कांटे लगाए जाते हैं और ये आज से नहीं कई सालों से हो रहा है। मुनीजा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी जी, बिल्कुल हमारे पार्ट ऑफ और अवेयरनेस कैंपेन भी है, और हमारे उसके साथ साथ ये भी मुतालबा है कि जबरी शादी को ख़त्म करें, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से एरियाज में हमारे मुल्क में फोर्स मैरिजेस होती हैं और लड़की की कंसेंट नहीं ली जाती, और अगर 18 साल से उम्र लड़की बच्ची की है तो उसकी तो बिल्कुल ही कंसेंट एक्चुअली लीगल है अंडर 18 मैरिज नाउ सिंध में। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली, और हम इस मुतालबे के साथ खड़े हैं। ठीक है, एक लास्ट कमेंट मैं भी आपसे लेना चाहूंगा। एक क्रिटिसिज्म होता है औरत मार्च को लेकर, हर साल होता है जब भी खवातीन ये प्ले कार्ड उठा के बाहर निकलती हैं, क्रिटिसिज्म उनकी तरफ से होता है जो ये राय रखते हैं, ये सोच रखते हैं कि देयर इज अ फॉरेन फंडिंग एलिमेंट फॉर दिस औरत मार्च। कैसे इसको निगेट करती हैं और क्या जस्टिफिकेशन देती हैं? कोई फॉरेन फंडिंग नहीं होती है। हम जब वो बहुत मेहनत करते हैं, हम जब वो इसके लिए मतलब अपनी जेबों से पैसे दे रहे होते हैं, और हमें कहीं से कोई फॉरेन फंडिंग वगैरह नहीं आती है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम अपने हक के लिए खड़े होंगे और इस पिताशाही निज़ाम के खिलाफ खड़े होंगे, जो कि जब वो सदियों से और बरसों से चला आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी जब वो अपने हक के लिए खड़ा हो, अगर कोई भी मजलूम हो, आप उसके साथ ज्यादती हो रही हो और कंटिन्यूस वो जाति बर्दाश्त कर रहा हो और वो चुप रहे, तो जब वो जो जाति करने वाला होता है उसको कोई एहसास नहीं होता। मगर जिस वक्त वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो जाति के खिलाफ आवाज उठाता है, तो जो जाति करने वाला होता है उसको बुरा लगता है, और बस यही होता है। इसी वजह से यानी जो क्रिटिसिज्म करता है, आपको लगता है कि वो शख्स है जो ज्यादती करता है, वो शख्स है जिसको लगता है कि ये जो बात हो रही है वो मुझे हिट कर रही है। और फिर जो औरत मार्च के इनकाद का शायद एक पहलू ये भी है कि बहुत सारी ऐसी खवातीन जो कि घर में बैठी हैं, उनकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी मुख्तलिफ तरीके से ये औरत मार्च किया जाता है। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मुनीजा अहमद, महविश फातिमा और मारवी अवान मौजूद थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।